हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू आवर चैनल आयुर्वेदिक फ्यूचर। तो आज हम आपके लिए लेके आए एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन, एक इम्पोर्टेंट जानकारी जो एनसीएचएम के नोटिफिकेशन साइट पे आई है। क्या कि जो बीएमएस सेकंड प्रोफ है उसका सिलेबस हो चुका है चेंज, उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या करेक्शन आए हैं। ठीक है, और ये किन बच्चों के लिए जो या तो अभी सेकंड प्रोफ का पेपर देने वाले हैं, जो या फिर अभी सेकंड प्रोफ में नए नए हुए हैं, तो ये उनके लिए इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है जो उनको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि सबसे पहले ये नोटिफिकेशन आया कब है। तो देखो, ये रिसेंट में ही नोटिफिकेशन आया हुआ है, जो 2025 का नोटिफिकेशन है, जो 1/1/2025 मतलब जो इसी साल आया, लगभग 7-8 दिन पहले। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस आए। तो देखो, जैसे यहाँ पे दे रखा है चेंजेस करेक्शन इन सेकंड प्रोफेशनल सिलेबस, कि जो अपना सेकंड प्रोफ है उसके सिलेबस में चेंजेस आए हैं। और कौन से सब्जेक्ट्स में आए हैं, तो जैसे देखो यहाँ पे दिया है कि रोग निदान विकृति, स्वस्थ एवं योग और द्रव्य गुण विज्ञान। तो ये 3 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें यहाँ पे चेंजेस आए हैं। तो अब अपन एक एक करके देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट में और कहाँ कहाँ चेंज आया है। ठीक है, तो अपन जैसे सबसे पहले अपन किसके बारे में देखेंगे, अपना जो रोग निदान है उसके बारे में देखते हैं। तो देखो यहाँ पे ये जो टेबल दी गई है, इसमें आपको क्या देख रहे हो कि जो पहले क्या था, ये जो एग्जिस्टिंग टेक्स्ट दिया हुआ है कि पहले ये सब चीज़ें थी और अब ये करेक्ट होके हो चुके हैं। पहले लेक्चर और नॉन लेक्चर आवर थे, उनका कॉलम क्या था, ब्लैंक था। अभी लेक्चर और नॉन लेक्चर आवर इसमें जुड़ चुके हैं और इनका टाइमिंग भी आप देख सकते हो कि लेक्चर आवर 1 आवर का और नॉन लेक्चर आवर 2 आवर का। वही जो एमसीक्यू और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ये सब चीज़ें यहाँ पे चेंज हो चुकी है। तो ये जो टेबल थी, ये सब चीज़ें पहले के सिलेबस में थी और जो अभी जो करेक्ट हुआ है वो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट क्या देखेंगे कि जो आपको दिया हुआ है यहाँ पे, ये जो ब्लूप्रिंट है, आप इसको सिलेबस ना मान के इसको ब्लूप्रिंट मानिए, क्योंकि यहाँ से जो इसमें दिया हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इसको एग्जाम में पढ़ते हो तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि कहाँ से क्या क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, तो जो रोग निदान का अपना पहला पेपर है उसका सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या है, जो अपने एमसीक्यू जो 20 एमसीक्यू आते हैं, वो 20 एमसीक्यू एक मार्क्स के, देखो यहाँ पे साफ साफ दे रखा है। एक परीक्षा से एमसीक्यू आएगा, उपशय अनुपशय से एक एमसीक्यू आएगा। जो तीसरा एमसीक्यू है वो कहाँ से आ सकता है, दोष विकृति से आ सकता है। फिर पांचवा एमसीक्यू दोष गति और रोग मार्ग से आ सकता है। तो ये जो ऐसे 20 एमसीक्यू है, ये आपको दे रखे कि यहाँ से ही ये एमसीक्यू बनेगा, इसके अलावा ये एमसीक्यू कहीं से नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये 20 एमसीक्यू आप देख सकते हो कि डिजिटल हेल्थ एंड आर्टिफिशियल नेग्लिजेंस, कंसिस्टेंस, ये सब चीज़ें यहाँ पे दी है। तो यहाँ से अपना क्या बनेगा, एमसीक्यू बनेगा। फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट अपने किसके बारे में बात करेंगे, जो अपने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। तो जो 5 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आते हैं, 8 क्वेश्चन आते हैं। तो वो 8 क्वेश्चन देखो यहाँ पे दे रखा है कि जो पहला क्वेश्चन है वो कहाँ से बन सकता है, या तो वो रोग निदान पैथोफिजियोलॉजी क्लिनिकल डायग्नोसिस से बनेगा, या परीक्षा से बनेगा, या मेथड ऑफ रोगी परीक्षा से, सापेक्ष निदान से। ठीक है, इन चारों पॉइंट्स में से किसी में से भी एक 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। तो अब आपको ये नहीं है कि अलग अलग जब जहाँ से पढ़ रहे हो आपको फिक्स है, ये 4 टॉपिक्स आपके फिक्स है, रोग निदान परीक्षा, मेथड ऑफ रोगी परीक्षा, सापेक्ष निदान। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो आप क्या करोगे कि जो आपके इंपॉर्टेंट ये जो 4 टॉपिक है, इन्हीं में से एक क्वेश्चन बनना है, तो आप इन टॉपिक्स को अपना स्ट्रॉन्ग करके जाओ। ठीक है, ये एक चेंज हुआ है। फिर यहाँ पे उपशय अनुपशय, दोष विकृति, दोष गति, रोग मार्ग, स्रोतोदुष्टि, इन सब टॉपिक्स में आपको दे रखा है। जैसे दूसरा कहाँ से बनेगा, ये जो उपशय, दोष विकृति और दोष गति, इनसे एक एमसीक्यू नहीं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो 5 नंबर का ये बनना है। तो देखो यहाँ पे आपको साफ साफ दे रखा है इन्होंने कि स्रोतोदुष्टि, कॉन्सेप्ट ऑफ आर्म और असेसमेंट ऑफ आर्म, इनसे एक क्वेश्चन बनना है। तो आपको ये ब्लूप्रिंट है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान रख के जाइएगा। फिर अपन यहाँ पे बात करते हैं अपने लॉन्ग आंसर की। लॉन्ग आंसर में भी देखो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि एक लॉन्ग आंसर कहाँ से बनेगा, या तो परीक्षा से, या मेथड ऑफ रोगी परीक्षा से, या सापेक्ष निदान से। इन तीनों टॉपिक से एक 10 नंबर का बड़ा क्वेश्चन बनने के पूरे चांस है। तो आप इन तीनों टॉपिक को अच्छा करके जाओ, एक क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल बनेगा। वैसे ही यहाँ पे दोष विकृति, दोष गति, रोग भाग, स्रोतोदुष्टि, इससे भी आपका एक 10 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो। फिर आप इनको देखो, आपको क्या देखने को मिल रहा है, परीक्षा, मेथड ऑफ रोगी परीक्षा, ये पूरे के पूरे जो रोग, व्याधि शमत्व, धातुपाक, दुष्य दुष्टि, संप्राप्ति, ये पूरा का पूरा अपने क्या है, आयुर्वेद पोर्शन है। तो आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पे कि यहाँ पे मॉडर्न का लॉन्ग आंसर में कोई भी टॉपिक नहीं है। तो आपको अपना जो आयुर्वेद पार्ट है वो पूरा का पूरा स्ट्रॉन्ग करके जाना है, क्योंकि यहाँ पे 10 नंबर के में पूरे क्वेश्चन किसके हैं, आयुर्वेद के टॉपिक से उठे हैं। ठीक है, तो आपको अपना आयुर्वेद पार्ट है वो अच्छा ही करके जाना है।
ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज़ क्या है, जो अपना है पेपर नंबर सेकंड। जो पेपर नंबर सेकंड अगर उसकी बात करें तो उसमें कुछ खास अपने चेंजेस हुए नहीं है, ठीक है। तो वही यहाँ पे दिया गया है कि एमसीक्यू है 20, वो कहाँ से बनेंगे, अग्निमानदेय, अम्लपित्त, यहाँ से अपने क्या है 20 के 20 एमसीक्यू बन जाएंगे इन टॉपिक से जो आपको दे रखे हैं। शूल, अतिसार, ठीक है, विसूचिका, काश, ज्वर, यहाँ से आपके 20 के 20 एमसीक्यू बन जाएंगे। फिर अपन को आगे क्या देखना है, जो अपने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो अपने जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है वो कहाँ कहाँ से बनने के चांसेस है, तो वो देखो आप, जैसे कि अम्लपित्त, शूल, अतिसार, प्रविका, ग्रहणी, विसूचिका, अल्सक, ठीक है, इनसे क्या बनेगा, एक 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। श्वास, कांस, ज्वर, पांडु, इनसे एक बनेगा। तो आप ये जो आपकी डिजीज है, आप इन डिजीज को क्या करके जाओ, पूरा तैयार करके जाओ, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस है। अब 4 तो आपको टॉपिक दिए, उन चारों में से भी एक क्वेश्चन आपका बन रहा है यहाँ पे, तो आपको ये पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर ऐसे ही यहाँ पे आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन दिए हैं, तो इनमें सेकंड पेपर है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं आए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, इनमें भी यही दे रखे रक्त पित्त, कामला, उदर रोग, इनमें से आपके एक एक क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे जो देखो ये जो चीज़ आपको दी गई है, क्या, रीड द करेक्टेड टर्मिनोलॉजी टेक्स्ट एज एप्लीकेबल। तो यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी है वो यहाँ पे क्या हुई है, चेंज हुई है। पहले क्या दिया गया था यहाँ पे, अल्सरेटिव डिस्पेसिया एंड नॉन अल्सरेटिव डिस्पेसिया, और अब यहाँ पे करेक्ट करके इन टर्म्स को क्या कर दिया है, अल्सर डिस्पेसिया एंड नॉन अल्सर डिस्पेसिया, और इसको NUD ये लिख दिया गया, और पहले ये लिखा गया था, ठीक है। फिर यहाँ पे एल्कोहलिक, नॉन एल्कोहलिक लीवर डिजीज लिखा था, अब इसको चेंज करके क्या लिख दिया, एल्कोहलिक लीवर डिजीज और नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, ठीक है। पहले इसकी ये क्या दी थी, SLE दे रखी थी, अब इन्होंने क्या किया है, इसकी पूरी जो आपको डेफिनेशन है वो पूरी बता दी गई है कि सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस इसको यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पहले इसको SLE बोला गया था, अब इसका पूरा नाम यहाँ पे आपको बता दिया गया है। तो ये आपके यहाँ पे चेंजेस हुए हैं किसमें, रोग निदान में, ठीक है। अब अपना जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है कौन सा, स्वस्थवृत्त, अपन उसमें देखेंगे वही सेम चीज़। स्वस्थवृत्त में भी यहाँ पे क्या है, पहले ये चीज़ें थी, ठीक है, अब यहाँ पे इनको चेंज करके क्या कर दिया गया है, इनका ऐसे कर दिया गया है, जो मार्किंग है ये यहाँ पे चेंज कर दी गई है। पहले ये वाली मार्किंग थी, अब इस मार्किंग को यहाँ पे चेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो ये मार्किंग आप ध्यान रखिएगा। फिर अपन देखते हैं कि कौन कौन से पेपर में क्या क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है। तो जो अपना पेपर 1 है, अपन पेपर 1 में क्या देखेंगे, जो अपने 20 MCQ है वो कहाँ से बनने हैं, एक MCQ अपना स्वास्थ्य और स्वास्थ्य से बनेगा, एक हेल्दी लाइफस्टाइल से बनेगा, दिनचर्या, एक रात्रिचर्या से, एक ऋतुचर्या से, रोग अनुपादन अध्याय से, सदवृत्त से। ये जो टॉपिक्स आपको दिए गए हैं यहाँ से अपने क्या बन जाएंगे, 20 MCQ बन जाएंगे, ठीक है। फिर अपन देखते हैं अपना शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में जो चेंज आया वो क्या है कि एक तो क्वेश्चन बनेगा स्वस्थ एंड स्वास्थ्य से, एक हेल्दी लाइफस्टाइल दिनचर्या से, रात्रिचर्या से, रोग अनुपादनी से, सदवृत्त से, और जो यहाँ पे ऐड किया गया है वो क्या है, रसायन फॉर स्वस्थता। ये इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे टॉपिक ऐड किया गया है। और पहले यहाँ पे क्या था, ऋतुचर्या था, इस ऋतुचर्या को यहाँ से हटा के किसमें शिफ्ट कर दिया इन्होंने, 10 नंबर के क्वेश्चन में, और यहाँ पे एक टॉपिक ऐड किया है 5 नंबर में जो क्या है, रसायन, ठीक है। तो यहाँ पे ये आया है। और नेक्स्ट अपन ने देखा कि जो 10 मार्क्स का था, तो इन्होंने 10 मार्क्स में क्या किया, जो पहले ऋतुचर्या 5 मार्क्स में था उसको हटा के यहाँ पे किस में कर दिया, 10 मार्क्स में, क्योंकि यहाँ पे पहले क्या थे, पूरे ही आयुर्वेद के 4 टॉपिक्स थे। अब इन्होंने आयुर्वेद के 4 टॉपिक्स ना करके 3 आयुर्वेद के टॉपिक्स ले लिए, और एक यहाँ पे क्या कर दिया है, मॉडर्न का टॉपिक ऐड कर दिया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे चेंज आया है कि इन्होंने एक आयुर्वेद का टॉपिक ऐड कर दिया, 3 तो यहाँ पे क्या कर दिया, आयुर्वेद के टॉपिक, और एक मॉडर्न का टॉपिक इन्होंने ऐड कर दिया है, ठीक है। हेल्दी लाइफस्टाइल दिनचर्या, ठीक है, ये यहाँ पे चेंज है। फिर पेपर 2 में अपन देखते हैं कि पेपर 2 में वही आपके 20 MCQ, आपको इन टॉपिक से ध्यान रखने की कौन कौन से टॉपिक से क्या क्या MCQ बनेंगे। फिर अपन जो देखेंगे वो क्या था, यहाँ पे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन। तो इन्होंने 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, एक तो डिजास्टर मैनेजमेंट से, एक ऑक्यूपेशनल हेल्थ से, स्कूल हेल्थ सर्विस से, और जो टॉपिक्स इन्होंने ऐड किए वो क्या है, डिसइंफेक्शन जो ऐड किया है, WHO एंड इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी, ये टॉपिक्स इन्होंने ऐड किए हैं 5-5 वाले में, और एक ऐड किया हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो 3 टॉपिक हैं इन्होंने ये ऐड किए हैं, डिसइंफेक्शन, WHO और हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, ये इन्होंने चेंज किया है 5 मार्क्स के क्वेश्चन में, ठीक है। और फिर 10 मार्क्स में क्वेश्चन इन्होंने क्या दिया है, जन उत्पादवंश, इन्वायरमेंट हेल्थ, प्राइमरी हेल्थ केयर और नेशनल हेल्थ केयर, ये टॉपिक्स इन्होंने किस में रखे हैं, 10 मार्क्स में, ठीक है। तो यहाँ पे चेंजेस हुए हैं। फिर अपन देखते हैं कि जो अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट है द्रव्य गुण विज्ञान, द्रव्य गुण विज्ञान में इन्होंने क्या चेंजेस किए हैं, वही अपनी टेबल, ये यहाँ पे पहले इन्होंने
ये चीज़ें दी थी, अब इन्होंने करेक्ट करके इसको ये लिख दिया। पहले इन्होंने साइटोस्कोप लिखा था, अब इन्होंने साइटोस्केप सॉफ्टवेयर कर दिया है। पहले इन्होंने इसमें से एमसीक्यू नहीं बताए थे, अब बता रखे थे, अब इन्होंने इसमें से एमसीक्यू हटा दिए हैं। ठीक है, इसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हटा रखे थे, अब इन्होंने ऐड कर दिया है। इसमें एमसीक्यू जोड़ रखे थे, अब इन्होंने इसमें से एमसीक्यू हटा दिए हैं। ठीक है, फिर अपन देखते हैं कि ये जो ब्लू प्रिंट है इसमें कहाँ कहाँ चेंजेस आए हैं। वही आपके एमसीक्यू आप देखोगे 20 एमसीक्यू कैसे बन रहे हैं कि द्रव्य गुण विज्ञान, वहाँ से एक एमसीक्यू बनेगा, द्रव्य गुण रस विपाक वीर्य, ये जो 20 हैं इनमें से आपके 20 एमसीक्यू बन रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन जो बात करेंगे किसकी, जो अपने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं। तो शॉर्ट आंसर जो क्वेश्चन है उनमें से किस में से बन रहा है, एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का द्रव्य से बन रहा है बड़ा, विपाक से बन रहा है, वीर्य से बन रहा है, प्रभाव से बन रहा है। और ये दो देखो मॉडर्न के जो दो टॉपिक्स हैं यहाँ पे ये ऐड किए गए हैं। कौन से, एक तो प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल फार्मेकोलॉजी और प्रिंसिपल ऑफ जनरल फार्मेकोलॉजी, ये जो दो टॉपिक है यहाँ पे ऐड किए गए इन्होंने 5 मार्क्स में। फिर अपन बड़े क्वेश्चन की बात करते हैं 10 मार्क्स के, तो इन्होंने गुण रस कर्म और प्रिंसिपल ऑफ जनरल फार्मेकोलॉजी यहाँ पे एक 10 मार्क्स में भी इन्होंने ऐड किया है। वही कि 3 तो अपने किसके टॉपिक हो गए, आयुर्वेद के टॉपिक हो गए, और एक इन्होंने किसका ले लिया, मॉडर्न का टॉपिक, जो कि इसमें 10 मार्क्स में है। ठीक है, तो ये इन्होंने ऐड किया है। और देखो जो अपना सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर आपको पता है कि पूरा का पूरा ड्रग्स का होता है। तो इन्होंने क्या किया है कि जो पूरे ड्रग्स होती है उन ड्रग्स का नेम गुण कर्म, ठीक है, इस पे क्या हो जाएंगे 10 एमसीक्यू बनेंगे, कौन से 24th पॉइंट तक। ठीक है, फिर जो आगे 25th पॉइंट है वहाँ से कंटिन्यू क्या हो जाएंगे अपने आगे के ड्रग्स पे नेम गुण कर्म, इन पे क्या बन जाएंगे अपने एमसीक्यू बन जाएंगे। ठीक है, फिर जो अपना सेकंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है वो यहाँ से इन्होंने बता दिया है कि यहाँ से इनके क्या बनेंगे, आपके शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। जैसे कि यहाँ पे द्रव्य गुणकर्म के 24 पॉइंट से यहाँ पे 5 नंबर का एक क्या बन जाएगा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ठीक है, 5 क्वेश्चन बन जाएंगे। फिर यहाँ पे 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 25th पॉइंट से बनने के चांस हैं। फिर अपन क्या देखते हैं, जो अपना लॉन्ग आंसर है, लॉन्ग आंसर क्या है, एक तो द्रव्य का गुणकर्म का जो 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन वो कहाँ से 24th पॉइंट ऑफ सिलेबस से बनने के चांसेस हैं। ठीक है, और फिर 2 कहाँ से बनने के चांस है 25th पॉइंट ऑफ सिलेबस से। तो ये जो ब्लू प्रिंट इन्होंने एनसीईआरटी ने दिया है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको देख के जाइएगा तो आपको पूरा अनुमान हो जाएगा कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन बन रहा है और कौन सा टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो भी चेंजेस हुए वो हमने आपको बता दिए हैं। और अभी भी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा हो सिलेबस से रिकॉर्डिंग तो आप हमें पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।